टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कर्व एंड पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 4C चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, और आज वीडियो 4C में कर्व एंड पॉलीगॉन की स्टडी करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स, कर्व, कर्व मीनिंग और टाइप्स ऑफ कर्व। ठीक, तो कर्व क्या होता है देखते हैं। ए कर्व इज अ शेप और अ लाइन which is smoothly drawn in a plane having a vent या turn in it। ओके, तो कहना कि मीन्स ये है कि कर्व एक शेप होती है, एक लाइन होती है जो स्मूथली ड्रॉन होती है प्लेन में, लेकिन वो बेंट होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर इस लाइन सेगमेंट को हल्का से बेंड कर दी जाए ऐसे, तो ये कर्व का शेप ले लेती है। ओके, अगर बात करें इस लाइन की, अगर इस लाइन को, ये एंड है इसका, ये टू एंड है। ओके, अगर इन एंड को अगर क्लोज कर दिया जाए ऐसे, तो ये सर्कल हो जाता है। ये इसको बोलते हैं क्लोज कर्व। अगर इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये ओपन कर्व है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये कर्व है, तो स्टूडेंट्स नॉट, ये कर्व नहीं है। कर्व में लाइन हमेशा बेंड होती है, हमेशा लाइन बेंड होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्कल इज ए कर्व बेस्ड शेप। एक सर्कल होता है, वो भी एक कर्व शेप का होता है। अब कर्व की मीनिंग होती है, एक कर्व इज ए डिफाइंड एज अ स्मूथली फ्लोइंग कॉन्टिन्यूस लाइन दैट हैज वेंट। सही, ये बैंड होती है, मुड़ी हुई होती है। जैसे इस तरह से ऐसे किया है, मुड़ी हुई है। इसको ऐसे किया, मुड़ी हुई है। इसको ऐसे किया, ऐसे ये यहाँ मुड़ी हुई है। इसको ये सब ये बंद किया। इट डज नॉट हैव एनी शार्प टर्न। ये इसमें शार्प टर्न नहीं होता है। जैसे बात करें ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, तो स्टूडेंट्स ये शार्प टर्न नहीं होता है इसमें। इसमें थोड़ा सा ये क्या होता है इसमें, जैसे अगर इसको ये ऐसे है, तो ये ऐसे होके, ऐसे होके, ऐसे होके, ऐसे होके। ठीक है ना, शार्प टर्न नहीं होगा इसमें, ये ऐसे नहीं होगा। ये ओके। अच्छा, ये सब कर्व हैं। अच्छा, ये ओपन कर्व है ये वाला, क्योंकि इसमें ये एंड जुड़े हुए नहीं है, ज्वाइंट नहीं है इनका। लेकिन अब देखो, आप बता दूँ आपको मैं एक बात और। जैसे ये कर्व है, क्लोज कर्व, तो ये अंदर का जो एरिया होता है ना, अंडर का, ये होता है रीजन। इसको बोलते हैं रीजन। ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, बेसिक है थोड़ा। फिर सेकंड है टाइप्स ऑफ कर्व। अब कर्व भी कई टाइप्स के होते हैं। सिंपल कर्व होता है, और सेकंड होता है नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व टू टाइप्स का होता है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। सिंपल कर्व टू टाइप्स के होते हैं, ओपन कर्व होता है और दूसरा क्लोज कर्व होता है। अब इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया क्या होता है कर्व। कर्व एक लाइन होती है जो बेंड होती है। एक कर्व इज ए डिफाइंड एज ए स्मूथली फ्लोइंग कॉन्टिन्यूस लाइन डैट हैज़ बेंट। सही है, एक लाइन होती है लेकिन वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, या उनके एंड जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ओके, अब है स्टूडेंट सिंपल कर्व। टाइप्स ऑफ कर्व में फर्स्ट है सिंपल कर्व। ठीक है, द कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अगर कोई भी कर्व है, अगर वो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं या क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो सिंपल कर्व होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी बताया मैंने आपको। जैसे ये कर्व है, ये सिंपल कर्व है। ठीक है, ये सिंपल कर्व है। ठीक है, ये सिंपल कर्व है सब, क्योंकि एक दूसरे को, अब जैसे ये ऐसे, ये एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर, इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये सिंपल कर्व नहीं होता है, ये नॉन सिंपल होता है। ठीक है, तो बस यही है। ए सिंपल कर्व में भी ओपन या क्लोज कर्व। सिंपल कर्व दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो द कर्व विच डज नॉट फॉर्म ए क्लोज पाथ, जो क्लोज पाथ के रूप में नहीं होते हैं जो कर्व, वो ओपन कर्व होते हैं। जैसे आप देखो, इसके दो एंड है, एक एंड ही है, एक एंड ही है, दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं है। इसके टू एंड आपस ज्वाइंट नहीं है, इसके टू एंड आपस ज्वाइंट नहीं है। ये सब कर्व हैं, ये ओपन कर्व है, क्योंकि इनके एंड ओपन है, ज्वाइंट नहीं है। ओके, तो द कर्व विच डज नॉट फॉर्म ए क्लोज पाथ। सेकेंड है क्लोज कर्व।
क्लोज्ड कर्व पे होते हैं। द कर्व विच फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ, जो बंद के रूप में, क्लोज्ड पाथ के रूप में होते हैं, क्लोज्ड पाथ के रूप में होते हैं। देखो ये क्लोज्ड पाथ है। अब देखो इसके टू एंड थे, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से चले, यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से हो गए, यहाँ बंद हो गया, ये बंद हो गया ना। अब देखो अब जैसे यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ बंद हो गया। अब इसको हमने यहाँ से शुरू किया मान लो, अब इसको यहाँ बंद किया, तो ये सब क्या है? क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है ये सब, यानी क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है? सब क्लोज्ड कर्व के एग्जाम्पल है, और ये ओपन कर्व के एग्जाम्पल है। ओके अच्छा, ये एरिया जो होता है, अंदर का जो एरिया होता है, इसे कहते हैं रीजन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स आप, इसको बोलते हैं रीजन। ठीक। अब सेकंड होता है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व, द नॉन सिंपल कर्व इज ए टाइप ऑफ कर्व डैट क्रॉसेस इट पाथ, जो अपने पाथ को क्रॉस करता है। देखो इन्हें क्रॉस किया, यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ से शुरू किया, ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से शुरू किया, इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, ये ना। तो ये क्या है? ये नॉन सिंपल कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये काटते हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में आया? सिंपल कर्व पे होते हैं। सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, ओपन कर्व होता है और क्लोज कर्व होता है। ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व होता है जिसके दोनों एंड ओपन हो, जिसके दोनों एंड ओपन हो। और क्लोज कर्व वो कर्व होता है जिसके दोनों एंड क्लोज हो, दोनों एंड आपस में जुड़े हों, या क्लोज पाथ के रूप में हो कर्व। ठीक है, नॉन सिंपल कर्व वो कर्व होता है इसके पाथ एक दूसरे को क्रॉस करें। देखो ये कर रहे हैं, पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, ऐसे सिंपल है ना। अच्छा, सेकंड है पॉलीगॉन। क्या है? पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन भी एक तरह का कर्व होता है, पॉलीगॉन भी एक तरह का कर्व होता है, और इसको भी हम कर्व ही कह सकते हैं। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स क्या है? देखो पॉलीगॉन, तो इसकी डेफिनेशन है, ए पॉलीगॉन इज ए फ्लैट फिगर। एक फ्लैट फिगर होता है एनक्लोज्ड, जो बंद होता है बाय 3 या मोर लाइन साइड से, जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बंद होता है। आप समझने की कोशिश करो, कहने का मीन्स ये है कि यह भी एक तरह का फिगर, फ्लैट फिगर होता है जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बंद होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ, देखो कैसे होता है। देखो कहने का मीन्स ये है, इसको भी मैं अब ऐसे कर सकता हूँ, जैसे हमने कर्व पढ़ा, तो कर्व में क्या था कि एक लाइन एक पॉइंट लेके चले और उस पॉइंट को आगे बढ़ाया, ऐसे कर लिया। ठीक है, इसमें बैंड था, इसमें थोड़ा सा बैंड था, स्मूथली था ना। लेकिन पॉलीगॉन में तो ऐसा नहीं है। पॉलीगॉन में समथिंग कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। देखो आप बताता हूँ, जैसे ये इसको ऐसे किया, बिल्कुल सीधी लाइन, तो ये क्या ट्राइंगल है, लेकिन इसको हम एक पॉलीगॉन बोलेंगे। भाई ट्राइंगल तो एक टाइप है पॉलीगॉन का, वो अलग बात है, लेकिन एक पॉलीगॉन है, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। इसको आ रहा है ये, तो ये भी एक पॉलीगॉन है। इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड है। 1 2 3 4 साइड है, 3 साइड है, सॉरी। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी एक पॉलीगॉन है, इसमें 5 साइड है। ठीक है, तो पॉलीगॉन में क्या होती हैं? स्ट्रेट साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से बहुत इजी है। ए पॉलीगॉन इज ए फ्लैट फिगर, ए पॉलीगॉन इज ए फ्लैट फिगर एनक्लोज्ड बाई 3 या मोर लाइन सेगमेंट। देखो स्टूडेंट्स, बुक्स में इतना आसान नहीं है, आपको मैं समझा दूँ। मैं डेफिनेशंस को, एग्जाम्पल्स को बहुत पढ़कर, बहुत सोच समझ के लिए लिखता हूँ, ताकि बच्चों को आसानी हो। प्लीज़ जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उसको नोट्स को ध्यान से पढ़ें। मैं इसमें काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी टाइम मेरा लगता है इसमें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता है। ये डेफिनेशन बुक्स में इतनी आसान तो नहीं दी है, लेकिन मैंने इतनी आसान लिखवाई है आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो आप। फिर है ए पॉलीगॉन। हम पॉलीगॉन को ऐसे भी बोल सकते हैं, ए पॉलीगॉन इज ए प्लेन शेप विथ स्ट्रेट साइड। देखो स्ट्रेट साइड है इसमें, लेकिन स्टूडेंट्स देखो, आप ध्यान से देखो, मैं आपको समझाने वाली बात ये है, अगर मैं बात करूँ इसकी, देखो यहाँ से शुरू हुआ ये और थोड़ा सा इसमें बैंड हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन इसमें थोड़ा बैंड हुआ, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट बैंड हुई, इसमें थोड़ा सा शार्पनेस आ गया। ठीक है, अब देखो
ये लाइन सेगमेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, लेकिन यहाँ ये ओपन है, तो इसलिए ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल समझाने के लिए ताकि आपको इजी हो। अब देखो ये पॉलीगॉन इसलिए है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट हैं और 5 लाइन सेगमेंट स्ट्रेट हैं और ओपन नहीं है, सब क्लोज हैं, तो इसलिए ये पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट बैंड हो गई है, ये ऊपर से बैंड हो गई है, ऊपर से नीचे दोनों से, इसमें ओपन हो गया है, तो इसलिए ये भी नहीं है, ओनली ये है। ठीक है, तो आप समझ लो बात को। ये पॉलीगॉन इज ए प्लेन शेप विथ स्ट्रेट साइड होना चाहिए और प्लेन शेप में होना चाहिए। ठीक है, हम पॉलीगॉन को ऐसे ही बोल सकते हैं, ये पॉलीगॉन। अब देखो मैंने इसकी डेफिनेशन एक और लिखी, अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप ये पढ़ सकते हो, ये नहीं समझ आता तो आप इसको पढ़ लो आप। ठीक है, जिससे आप समझना चाहो उसे समझ सकते हो। ए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है और सिंपल क्लोज कर्व होता है, सिंपल क्लोज कर्व होता है और लाइन सेगमेंट से बना होता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हाँ। अब देखो ये तो पॉलीगॉन की बात आ गई कि पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन एक फ्लैट फिगर होता है जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बना होता है। क्या होता है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन एक फ्लैट फिगर होता है जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बना होता है और एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। अब जैसे ये तो है, इसमें तो 3 से अधिक लाइन सेगमेंट है और फ्लैट बना है, लेकिन ये ओपन है तो इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, अब पॉलीगॉन से जुड़े हुए कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हमको देख लेते हैं। देखो अब इसमें आप क्या बताता हूँ। ए द लाइन सेगमेंट्स आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। द लाइन सेगमेंट्स आर द साइड्स, जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? साइड्स होती हैं। ध्यान रखना इस बात का आप ध्यान रखना। इस बात का कहना का मीन्स ये है कि ये लाइन सेगमेंट है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट हैं, तो ये इसकी साइड है। कितनी साइड है? 4 साइड या 4 लाइन सेगमेंट, एक ही बात है। तो लाइन सेगमेंट्स को साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कितनी साइड्स हैं? कितनी हैं? ए बी और बी सी और सी डी और डी ए, 4 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अच्छा अब क्या है? सेकंड है एनी 2 साइड्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड्स। एनी 2 साइड्स, देखो अब ये 2 साइड है, 1 और 2, अब कहाँ मिली है? यहाँ मिली है कॉमन एंड पॉइंट पर। तो इसकी क्या है? ये साइड इसकी एडजेसेंट साइड है, इस वाले की ये वाली साइड। ए बी की क्या है? ए बी की साइड है ए डी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। जहाँ पर 2 साइड आपस में मिलती हैं वो वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है। जैसे ये वाली साइड और ये साइड कहाँ मिली? यहाँ मिली है, तो ये वर्टेक्स है। ये साइड और ये साइड कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, तो ये वर्टेक्स है। ये साइड यहाँ मिल रही है, तो ये वर्टेक्स है। ये साइड और ये साइड यहाँ मिल रही है, तो ये वर्टेक्स है। ओके, हाँ। अब नेक्स्ट है द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड्स आर एडजेसेंट वर्टेक्स। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड्स आर द एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, अब देखो इसका ये वाली यहाँ मिल रही है और यहाँ मिल रही है, तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स ये होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है द ज्वाइंट ऑफ एनी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स इज अ डायगोनल। देखो स्टूडेंट्स, जो एक से दूसरे नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को से मिले लाइन, वो क्या होती है? डायगोनल। सही है, अब देखो ये वाली इसको मिला है, ये है डायगोनल, और ये इसको इससे मिलाएंगे तो ये है डायगोनल। ठीक है, सिंपल है ना? हाँ, तो स्टूडेंट्स पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन एक फ्लैट फिगर होता है जो एनक्लोज्ड होता है, किससे? 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट्स होता है। ठीक है, बताया मैंने आपको ये। और पॉलीगॉन इज ए प्लेन शेप, या हम इसको प्लेन शेप भी कह सकते हैं, विथ स्ट्रेट साइड, जो स्ट्रेट साइड के साथ होता है। और पॉलीगॉन को हम इस तरह से बोल सकते हैं, पॉलीगॉन इज सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये वाली से इसकी ये वाली साइड्स होती हैं। सही है, अच्छा ये होते हैं वर्टेक्स होते हैं, जो पॉइंट होते हैं वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा अब एक एडजेसेंट पॉइंट ये होगा और इसका ये अपोजिट होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, और ये होती है, ये उसे बोलते हैं डायगोनल। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक, और आज की वीडियो हमने पढ़ा कर्व और पॉलीगॉन, टाइप्स पढ़े, एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है, अब स्टूडेंट्स
नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, ठीक है। अच्छे से पढ़ें और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें। और सब स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नोट्स बनाते रहें। लॉकडाउन का पता नहीं है कि कब तक चले ये, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, और मेरी कोशिश है कि बच्चों को समझ में आए। और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, जो मेरे क्लास के बच्चे हैं 6th क्लास के, उन बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई वर्क कंप्लीट ना हो तो मुझसे कहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके।